Good morning, everyone. I, Robin Sherawat, welcome you all in today's session. तो डाला एजुकेशन ग्रुप विच इज़ रन बाय मेजर भरत सर आपके लिए रन कर रहा है एक फ्री क्रैश कोर्स जो कि 12 मार्च से 12 अप्रैल तक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बच्चे हमारे सामने भी हैं और कुछ बच्चे इसे रिकॉर्डेड भी देखेंगे। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? आर्टिकल्स। तो आप जानते हैं आर्टिकल्स कौन कौन होते हैं हमारे पास? 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन 3? ए, एन और द। ए, एन और द 3 आर्टिकल हैं। इसके अलावा और कुछ जानते हैं आप आर्टिकल्स के बारे में? इतना भी काफ़ी है, बाकी तो हम जान लेंगे। आइए, तो बेसिकली ए, एन और द जो हमारे पास ये 3 आर्टिकल्स हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं ना। कौन सी 2 कैटेगरीज में बांटते हैं? एक तो हम कहते हैं कि भाई डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल से मेरा क्या मतलब है? डेफिनेट जो निश्चित होता है ना, ऐसे हिंदी करी थी ना हमने, हिंदी ऐसे की थी। डेफिनेट जो निश्चित है और इनडेफिनेट जो अनिश्चित है। या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन होता है, राइट। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डेफिनेट या इनडेफिनेट से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? क्या निश्चित और अनिश्चित मतलब क्या मतलब हुआ है निश्चित और अनिश्चित का? यहाँ पर कोई बात भी तो समझ आनी चाहिए ना, सिर्फ हिंदी करने से तो बात नहीं बनने वाली, राइट। तो डेफिनेट या इनडेफिनेट की जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल्स में, तो मेरे कहने का भाव क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई बात करेंगे तो कम से कम हमें 2 व्यक्ति चाहिएंगे। एक होगा हमारे पास स्पीकर, दूसरा होगा हमारे पास लिसनर। कम से कम 2 आदमी तो चाहिए ना, क्या? तो जो व्यक्ति बात को बता रहा है वो तो हमेशा ही जानता है ना कि किस बारे में या किस व्यक्ति या किस वस्तु के बारे में बात करने वाला है। यानी कि स्पीकर को तो हमेशा ही पता होता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कि वो किस व्यक्ति या वस्तु की बात करने वाला है। ठीक है, तो हमें जो चेकआउट करना है चीज़ों को, वो किसके एंगल से करना है? लिसनर के एंगल से। मतलब अगर तो सुनने वाले को पता है कि किस व्यक्ति या वस्तु की बात है, तो हम कहेंगे भाई वो डेफिनेट है चीज़, दोनों जानते हैं उसके बारे में, इसे डेफिनेट कहा जाता है। लेकिन अगर सुनने वाले के लिए वो चीज़ नई थी, अनजान थी, उसे नहीं पता था किस व्यक्ति या वस्तु की बात होने वाली है, तो इसे इनडेफिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनडेफिनेट। मतलब जब दोनों जानते होंगे, स्पीकर भी और लिसनर भी, तो डेफिनेट आर्टिकल दा की जरूरत पड़ेगी हमें उस ऑब्जेक्ट या उस पर्सन के लिए। लेकिन अगर सिर्फ बोलने वाला जानता है, सुनने वाला नहीं जानता है, तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन की जरूरत पड़ेगी। ये मतलब होता है मेरा आर्टिकल ए या सॉरी डेफिनेट या इनडेफिनेट से, यानी कि आर्टिकल ए एन और दा का डिफरेंस। ठीक है, बात समझ आई थोड़ी सी? थोड़ा सा और समझाते हैं। देखो, मान लो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि एक बार, क्या था एक बार? बताओ, पता है तुम्हें? नहीं पता ना, मैं बताऊंगा क्या था। एक बार एक राजा था। क्या था एक बार एक? अब तुम्हें पता चल गया किसकी बात हो रही है? मुझे तो पहले ही पता था। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें अभी पता चला है, तो जब तुम्हें पहली बार बताऊंगा तो क्या बोलूंगा? ए या एन लगाऊंगा। देयर वॉज अ किंग। और इसके बाद अब दोबारा से जब राजा का जिक्र करूंगा तो मैं बोलूंगा उस राजा का, उस राजा की, उस राजा की राजधानी, उस वो, कोई भी रेफरेंस वाला वर्ड जब लगा पाओगे, इसका मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दोनों को पता चल गया ना किसकी बात हो रही थी। तो फिर उसे क्या बोलूंगा? डेफिनेट। क्या बोलूंगा बेटा? डेफिनेट। ठीक है, तो एक बार इसको 2 एग्जांपल्स में ट्राई करोगे? यू हैव 2 एग्जांपल्स, देखो जरा एक बार, फटाफट होंगे। डन। देखो, आई बोट डैश चेयर येस्टरडे। मैंने कल खरीदा। अभी तक तो तुम्हें नहीं पता था ना क्या खरीदा, तो मैंने तुम्हें बताया क्या खरीदा भाई? एक चेयर खरीदी। अब तुम्हें भी पता चल गया, मुझे ही पता चल गया किसकी बात कर रहे हैं, उस चेयर की जो मैंने कल खरीदी। अब इस चेयर की जब भी रेफरेंस आएगी तो हम दोनों जानते हैं, तो हमेशा आर्टिकल दा लगेगा इस चेयर के लिए। तो आगे कहता है डैश चेयर इज,
वो जो चेयर है, वो क्या कहा मैंने, वो चेयर, कौन सी चेयर, वो जो मैंने खरीदी थी, तो क्या बोलूंगा इसके लिए, द बोलूंगा। द चेयर इज ऑफ डैश रेप्यूटेड कंपनी, एक अच्छी कंपनी की है। नया सब्जेक्ट आया हमारे पास, नया टॉपिक आया है, मतलब नया नाउन आया है, क्या, कंपनी। तो क्या बोला मैंने इसके लिए, आर्टिकल ए। ठीक है, फिर अगर अब रेफरेंस मिल गई, कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं, जिस कंपनी की मेरी चेयर है उस कंपनी की बात कर रहा हूं, है ना। अब दोबारा इसका जब भी जिक्र होगा तो इसके लिए क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985, कंपनी को बनाया गया 1985 में। कौन सी कंपनी, अरे जिस कंपनी की चेयर खरीदी मैंने, रेफरेंस है ना, सिर्फ रेफरेंस होनी चाहिए, जानकारी कितनी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप इतना बोल पाओ कि वो कंपनी, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति, इतना बोल पाओ, है ना, सिर्फ रेफरेंस दे पाओ तो डेफिनेट कहलाएगा, रेफरेंस ना दे पाओगे तो इनडेफिनेट कहलाएगा। सिंपल है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंस देयर वाज, एक बार था, कौन था, पहले तो तुम्हें नहीं पता था ना कौन था, अभी बताया मैंने तुम्हें, कौन था, एक बार एक राजा था, है ना। उस राजा की रेफरेंस मिल रही है तो क्या बोलूं, द किंग। उस राजा की कौन थी, एक रानी थी, भाई कोई भी हो सकती थी ना, तुम्हें थोड़ी ना पता था पहले, बताने से पहले, बहन थी, माँ थी, कौन थी, दोस्त थी, फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो द किंग हैड अ क्वीन। अब पता चलेगा किसका इंट्रोडक्शन हो गया है, क्वीन का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो जब भी अब क्वीन की दोबारा से बात होगी तो क्या लगाऊंगा, आर्टिकल द, क्योंकि ये कौन सी क्वीन है पता है ना तुम्हें, कौन सी क्वीन है, अरे उस राजा की रानी है ना, जिस राजा की हमने बात की थी। तो कुछ भी रेफरेंस हो, बस रेफरेंस होनी चाहिए, तो दैट इज हमारा डेफिनेट हो जाएगा नाउन, तो डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो वंस देयर वाज अ किंग, द किंग हैड अ क्वीन, द क्वीन वाज वेरी वाइज एंड ब्यूटीफुल। समझ पा रहे हो डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। के बाद आगे बात करें, चलें फिर आगे, ठीक है। यू हैव टू स्टेटमेंट्स, आपने दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि किस में आर्टिकल लगना चाहिए, किस में आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, और लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों लगेगा। एक बार एक थॉट दो दिमाग को, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे। डन। फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ, क्या कुछ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई सो अ बॉय, ठीक बात है। सेकंड स्टेटमेंट कुछ आना चाहिए, द बॉयज आर जनरली स्ट्रोंगर देन द गर्ल्स, ठीक है। यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट में आंसर होगा नो आर्टिकल, दोनों ही स्टेटमेंट में आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आर्टिकल का यूज कब करना है, क्यों करना है, और जब नहीं करना है तो क्यों और कब नहीं करना है, इस बात को समझने की जरा कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल सिर्फ इतना नहीं है कि भाई गंगा आए तो दा लगा दो, ताजमहल आए तो दा लगा दो, ठीक है। जब बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए आर्टिकल्स को लेके, आर्टिकल्स क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंडेफिनेट तो हमने क्लियर कर ही लिया कि क्या होता है डेफिनेट से और इंडेफिनेट से हमारा मतलब, ठीक है। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल लगाने कब है और कब नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो देखो, एक सीन इमेजिन करते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ बाहर से भागा भागा, ठीक है, हाफ रहा हूँ, सांस फूली हुई है, मैंने तुमसे कहा, मैंने देखा, सर क्या देखा, बेटा मैंने लड़का देखा, क्या देखा, अजीब बात नहीं लग रही तुम्हें, लग रही है ना। एक भाव ये भी तो आएगा ना मन में कि सर हम भी तो लड़के हैं, आपने ऐसा क्या देखा, समझ रहे हो बात को। तो एक्चुअली जब भी मैं बात करता हूं एक स्पेसिफिक सेंस में मतलब मैं जनरलाइज्ड नहीं हूं, जनरलाइज नहीं हूं मतलब कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो सुनो, जब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं उस तरह की और उनमें से मैं एक की बात करना चाहता हूं, तो मैं हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज करता हूं, ठीक है। इस बात को घुमा के बोलूं दोबारा से, जब भी आपको दुनिया में बहुत सारी उस तरह की चीज़ों में से एक की बात करनी हो तो आप किसका यूज़ करोगे, आर्टिकल ए या एन का यूज़ करोगे। जैसे आई सो अ बॉय का मतलब क्या होता है, मैंने एक लड़का देखा,
इस स्टेटमेंट का हिडन मीनिंग क्या होता है कि दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं, ये हमेशा हिडन मीनिंग होता है। उनमें से मैंने एक को देखा जिसका मैंने जिक्र किया है। गेटिंग दिस? जैसे भाई हमने कहा था कि वंस देयर वाज अ किंग, तो बहुत सारे राजा थे ना, उनमें से एक का जिक्र किया कि नहीं किया हमने? आई बोट अ चेयर, बहुत सारी चेयर है कि नहीं है दुनिया में, उनमें से एक मैंने खरीदी, उसका जिक्र किया कि नहीं किया? तो दुनिया में उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जब उनमें से आप एक को पिक करते हो अपनी कन्वर्सेशन के लिए, तो उसके लिए क्या लगता है? आर्टिकल ए या एन लगता है। बात समझ आई? ना लगाऊं तो क्या हो जाए? ना लगाऊं तो जो सेंटेंस का मीनिंग होता है, जो कन्वर्सेशन का मीनिंग होता है, वो एंडलेस हो जाता है, जर्नलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप सबकी बात कर रहे हो, आप सबकी बात तो कर नहीं रहे थे, आप सबकी बात तो नहीं कर रहे थे ना, तो इसलिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है? मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल और लिखूं, मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, आर्टिकल ए लगाया मैंने बॉय के लिए, है ना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गुड बॉय है ना, बहुत सारे अच्छे लड़के हैं ना, उनमें से एक कौन है? यही तो कहने का मतलब है ना मेरा। अगर आप आर्टिकल ए या एन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस जर्नलाइज हो जाएगा, मतलब राम ही अच्छा लड़का है दुनिया में और कोई है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना कह रहा था मैं, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए जब आप स्पेसिफाई करते हैं, आप कहते हैं ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें या व्यक्ति, उनमें से एक का जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो क्या लगता है? आर्टिकल ए या एन लगता है। ठीक है? क्या इन्हीं बातों में मैंने तुमसे ये भी कहा कि जब जर्नलाइज्ड हो जाएं, जब आप सबकी बात करें, तो आर्टिकल नहीं लगेगा? ये भी तो साथ में ही कह दिया ना मैंने। मतलब जब आपने सेकंड स्टेटमेंट लिखी, आपने कहा बॉयज आर जनरली स्ट्रोंगर देन गर्ल्स, जो लड़के होते हैं सामान्य रूप से लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्या ये सबके लिए बात कर रहा हूं मैं? जनरलाइज फॉर्म में बात कर रहा हूं? कोई एक आधा बहुत कमजोर हो, एक्सेप्शंस की बात नहीं, जनरलाइज्ड बात है ना। तो जब भी आप बात करते हैं जनरल सेंस में, यानी कि सबको कंसिडर करके बात करते हैं, तो वहां पे आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला? स्पेसिफिकेशंस के लिए आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, जर्नलाइजेशन के लिए आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैंने कहा बॉयज आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, ना बॉयज के लिए आर्टिकल लगेगा और ना ही गर्ल्स के लिए आर्टिकल लगेगा। समझ गए बात? आर्टिकल कब लगेंगे? स्पेसिफिकेशंस के लिए। आर्टिकल्स कब नहीं लगेंगे? जर्नलाइजेशन के लिए। जब बात सबके लिए करेंगे तो आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। इतनी बात समझ आती है? आर यू श्योर? चलिए आगे चलें फिर। तो हम ज़रा शुरुआत करते हैं अब आर्टिकल ए और एन और दा को, मतलब हम तीनों को एक बार स्टडी करेंगे कि किस किस का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। ठीक है? यू हैव 4 क्वेश्चंस, ट्राई दीज क्वेश्चंस। डन? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव एन अम्ब्रेला, दिस इज माई आंसर। ठीक है? कैसे है क्यों है चर्चा करेंगे, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो फिलहाल एक बार आंसर्स की बात कर रहे हैं। ही हैज अ कार, अमित बॉट एन इरेजर, आई सो ए गॉड। क्या आप ऐसा कह रहे हो दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, उनमें से एक को देख के आए हो? इज दैट यू मीन? ही ना, भगवान तो एक ही है, एक स्वरूप है, मानते हो? तो फिर आर्टिकल ए या एन का मीनिंग तो है ही नहीं यहाँ पे। समझे बात को? हाँ के ना? ठीक है? आर्टिकल ए या एन जब भी लगेगा हमेशा ये वाला मीनिंग देगा वो, कि दुनिया में ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, मैं उनमें से एक को पिक करके बात कर रहा हूं। क्या ऐसा बोल पाओगे आप इस सेंटेंस के मीनिंग में? तो फिर आर्टिकल ए एन भी नहीं लगा पाओगे। तो आर्टिकल ए और एन का जो बेसिकली यूज है वो क्या कहता है कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम करेंगे, किसके लिए करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब आपका नाउन हो, पहली बात तो आर्टिकल लगेगा तब जब नाउन हो। फिर ए या एन लगाने के लिए कंडीशन क्या है? कि वो सिंगुलर हो, क्योंकि ए या एन मीन्स वन, तो एक होगा तभी तो एक बोल पाओगे, ज्यादा होंगे तो एक कैसे बोल दोगे? है ना? मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ एक लड़के,
एक लड़के थोड़ी ना होता है। तो एक होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, मतलब सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, तभी ए या एन लग पाएगा। और हमेशा भाव क्या आएगा कि दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, आई एम पिकिंग वन ऑफ देम फॉर माई कन्वर्सेशन, राइट। जैसे हमने कहा आई हैव एन अम्ब्रेला, तो इसका मतलब क्या ये है कि भाई दुनिया में बहुत सारे अम्ब्रेला हैं, उनमें से एक पिक किया है मैंने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एक मेरे पास भी है। तो दुनिया में बहुत सारे अम्ब्रेला हैं, उनमें से एक मेरे पास भी है। क्या यहाँ भी ऐसा ही है सेम मीनिंग? क्या यहाँ भी है ना? यहाँ ऐसा मीनिंग नहीं था, इसलिए आर्टिकल ए या एन नहीं लग पाया। बात समझ आई? तो आर्टिकल ए या एन किसके लिए लग रहा है बेटा? सिंगुलर हो आपका नाउन, ऊपर से काउंटेबल हो, क्योंकि गिनती बता सकोगे तभी उसी के लिए तो लगा पाओगे, ठीक है। उसको एक बोल भी तो पाओ तभी तो, एक पानी तो नहीं बोल पाओगे। तो काउंटेबल होना भी जरूरी है। काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। जिसे गिन पाए वो काउंटेबल, जिसे ना गिन पाए वो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है आर्टिकल ए और एन का, किसके लिए लग रहे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अच्छा, कहीं ए लग रहा है कहीं एन लग रहा है, ये क्यों लग रहे हैं? ये किस पे बेस्ड होते हैं? वोवल और कॉन्सोनेंट पे, है ना। आर्टिकल ए और एन का लगना किस पे डिपेंड करता है? वोवल और कॉन्सोनेंट पे। तो ए किसके लिए लगता है? कॉन्सोनेंट के लिए। और एन किसके लिए लगता है? वोवल के लिए। वोवल कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं? बाकी सभी, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इन सभी जो वर्ड्स लिखे हैं इन सभी वर्ड्स के लिए एक बार डिसाइड करो ए लगना चाहिए कि एन लगना चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। डन, चलिए। तो बताइए यहाँ क्या लगा? आर, ए या एन? एन, और ए कंफ्यूजन है यहाँ पे, एन, ए भी है, कंफ्यूजन है तो सही। देखो, टाइम पास करने की बजाय सीधा पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम बात करते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट की, तो इसका ए, ई, आई, ओ, यू से कोई संबंध नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 जो लेटर हैं हमारे पास, ये अंग्रेजी भाषा के वोवल्स माने गए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल ए या एन लगाने की, तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू का कोई लेना देना नहीं होता। जो वोवल और कॉन्सोनेंट हम कहते हैं, वो हमारा वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है। वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है, ना कि ए, ई, आई, ओ, यू पे, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवल साउंड है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? अब हम तो अंग्रेजों की तरह नहीं बोलते, भाषा तो उनकी है। अब या तो उनकी तरह बोलना सीखा हो, 2-3 साल अमेरिका रहा हो, उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है, तो जुगाड़ लगा लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है। क्या?
हम अपनी भाषा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हमारी भाषा क्या कहती है कि वोवल कौन है? हमारी भाषा कहती है ए अनार से लेके आ, आम, ई ऊ, मतलब कै कबूतर से पहले वाले वर्ड्स, ये सभी क्या हैं? वोवल्स हैं। और हमारी भाषा कहती है कि का कबूतर से शुरू हो जाओ, है ना, का, खा और लास्ट तक ये ऐसा कुछ वर्ड आता है, जो भी आएगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि यही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब का कबूतर से आगे सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट। और का कबूतर से पहले सारे क्या हैं? दिस इज सिंपल, है ना, इतनी सिंपल सी बात है कि भाई का कबूतर से बाद के सारे वर्ड कॉन्सोनेंट, का कबूतर से पहले के सारे वर्ड वोवल्स। अब अपने तरीके से बोलो जैसे हम बोलते हैं वर्ड को, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें साइलेंट होंगी, वर्ड साइलेंट होंगे, तो आपको उनका पता होना चाहिए कि भाई इसमें ये वाला शब्द साइलेंट होता है, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आर, इसको क्या बोलते हैं? आर। इसमें एच साइलेंट होता है, तो इसको बोलते हैं एन आर। क्या बोलेंगे बेटा? एन आर। एच साइलेंट हुआ। एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनरेरी हाउस, अ हाउस, हॉर्स, अ हॉर्स, ऑनर, एन ऑनर, इसमें भी एच साइलेंट होता है। तो वर्ड की स्टार्टिंग की शब्द से उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यूनिट, ये तो यू से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं इसे अपने हिंदी के तरीके से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? ये उ की मात्रा नेट यूनिट, ऐसा कुछ। तो शुरुआत किससे हुई? ये से। ये तो का कबूतर के बाद आता है, तो इसे वोवल मानू के कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। तो मैं बोलूंगा आ यूनिट, आ यूनिक आइडिया, आ यूनियन, एन अम्ब्रेला। ये ऐसे शुरू है, एन अम्ब्रेला। आ यूनिफॉर्म, आ यूनिवर्सिटी, एन एलिफेंट, ये क्या है? वन। क्या मानू? ए। आ वन, क्योंकि वन की प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेन वन, है ना। एन ईयर, ध्यान रखना ये जो ईयर हम बोलते हैं ना, इसे, इसमें ई साइलेंट होता है हमारा। ई जो शब्द है जो हम बोलते हैं वो साइलेंट होता है। ईयर को हमने क्या बोला? हमने बोला ईयर, ईयर, ऐसे बोला ना। मैं आपको ये कह रहा हूं इसमें ये जो ई होता है ये साइलेंट होता है, ये बोला नहीं जाता, हम बोलते हैं बस। तो क्या आएगा? आ। क्या आएगा? आर्टिकल आ, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली क्या होती है? ईयर होती है, ईयर, ठीक है। एस एम एस, ए, एन एस एम एस, एम एल एन एम एल ए, एम पी, एन एम पी, एम पी। समझ पा रहे हो बात को? तो डिपेंड किस पे करता है? वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड पे, ना कि ए ई आई ओ यू पे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं, बहुत कम ही पूछे जाते हैं, आएगा तो कर लोगे आप लोग आराम से, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके नहीं दिए हैं मैंने। अब चलते हैं आर्टिकल दा के यूज पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आर्टिकल दा में। एक बार आप इन चारों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। डन? जिसका नहीं हुआ वो वीडियो को पॉज करके एक बार कर लीजिएगा। देखो आर्टिकल दा का यूज होता है, आर्टिकल दा को हमने क्या बोला था? डेफिनेट आर्टिकल बोला था। मतलब जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो किसकी बात हो रही है, या फिर पहले ना पता हो तो बोल के बता दो, पहले डिफाइन कर दो साथ साथ कि कौन से वाले की बात कर रहे हो, तो भी तो डेफिनेट हो जाएगा, है ना। तो या तो डेफिनेट पहले से ही हो गया हो, या फिर अब तभी कर दो तुम साथ साथ, तो दोनों केस में डेफिनेट तो हो गया। तो आर्टिकल दा का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? डिफाइंड के लिए होता है, जिसको डिफाइन कर दिया गया है, या तो पहले या साथ साथ, डिफाइंड नाउन्स के लिए होगा। तो देखो शी इज ए डैश गर्ल हु स्टोल योर पर्स, कहता है ये वही लड़की है, कौन सी? कौन सी? जिसने तुम्हारा बटुआ चुराया था, वही है ना। तो क्या स्पेसिफाई कर दिया कौन सी है? तो क्या बोलूं? शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल। अब देखो गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां आर्टिकल द आ रहा है ए और एन की बजाय, क्योंकि गर्ल क्या होगी? स्पेसिफिक होगी ना कि कौन सी गर्ल, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जितने भी
हमारे पास स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, उनके लिए कौन आएगा? आर्टिकल द आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक के लिए तो द आता है। ठीक है, ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन, ही इज द बॉय, कहता है ये वही लड़का है। कौन सा लड़का है ये? जिसने पार्क में तुम्हें पीटा था, धुलाई की थी तुम्हारी पार्क में जिसने, है ना। नेक्स्ट, ही फाउंड डैश पेन विच यू लॉस्ट इन द क्लास, कहता है शी को मिला, शी को क्या मिला? पेन। कौन सा पेन भैया? वही पेन जो तुमने खो दिया था क्लास में, तुम गुम करके आ गए थे, है ना। तो क्या पेन स्पेसिफिक है? हाँ जी है, तो क्या लगाऊं? आर्टिकल क्या लगाऊं? नेक्स्ट, आई बोट डैश बैग विच यू वांटेड टू बाय, कहता मैंने खरीद लिया। क्या खरीद लिया मैंने? बैग। कौन सा बैग खरीद लिया? अरे वही बैग जो तुम खरीदना चाहते थे। तो क्या बैग स्पेसिफिक है? हाँ है, तो क्या लगाऊं बेटा? आर्टिकल द। इज दैट क्लियर? विदाउट कंफ्यूजन? चलें आगे। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है देखो एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लो। क्या दिखाई दे रहा है इस बार? इस बार दिखाई दे रहे हैं प्लूरल नाउन्स, रोड्स, फ्लावर्स, गर्ल्स और रॉबर्स। तो कह रहे हैं डैश रोड्स ऑफ आवर सिटी आर नीट एंड क्लीन, कहता है सड़कें, कौन सी सड़कें? हमारे शहर की सड़कें। क्या डिफाइन कर दिया कौन सी सड़कें? तो क्या लगाऊं? आर्टिकल क्या लगाऊं, है ना। फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स? इस गार्डन में जो लगे हैं वो वाले फ्लावर्स कैसे हैं? सुंदर हैं। तो क्या फ्लावर्स स्पेसिफिक हैं? हाँ जी, फ्लावर्स स्पेसिफिक हैं, तो क्या लगाऊं? क्या लगाऊं। फिर उसके बाद आई नो, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं? गर्ल्स को। किन गर्ल्स को? जिन्होंने तुम्हारे साथ ट्रिक खेली थी, है ना, जिन्होंने तुम्हें उल्लू बनाया था, इट मीन्स जिन्होंने तुम्हें उल्लू बनाया था। तो क्या गर्ल्स स्पेसिफिक हैं? हाँ जी हैं, तो क्या लगाऊं? आर्टिकल क्या लगाऊं। एंड द लास्ट वन इज द पुलिस हैज कॉट डैश रोबर्स हु रोब्ड यू, पुलिस ने पकड़ लिया है, किनको पकड़ लिया है? लुटेरों को। कौन से लुटेरों को? जिसने तुम्हें लूटा था। तो क्या लुटेरे स्पेसिफिक हैं? हाँ, तो क्या लगाऊं बेटा? आर्टिकल क्या लगाऊं। ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं, काउंटेबल भी हैं, एक लड़की 10 लड़कियां। तो इसका मतलब आर्टिकल द ऑल स्पेसिफिक प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी आएगा, है ना। मतलब नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर स्पेसिफिक है तो क्या लगेगा? आर्टिकल क्या लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक बात है, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, एक बार इनको भी देख लो फटाफट, क्वेश्चंस को रीड आउट करो जल्दी से। डन। चलिए, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? सिल्वर है, गोल्ड है, वाटर है, प्लास्टिक है। इस बार हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे नाउन है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना लग सके, के साथ गिनती वाला शब्द ना लग सके। क्या एक पानी दो पानी होता है? नहीं। क्या एक प्लास्टिक दो प्लास्टिक होता है? नहीं। क्या 2 सोना 10 सोना होता है? कुछ नहीं। मापना या तोलना पड़ता है जिन चीजों को, उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। राइट। अच्छा, कहता है सिल्वर फाउंड इन राजस्थान इज ऑफ गुड क्वालिटी, कहता है वो चांदी जो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कैसी है? बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो क्या जिस चांदी की हम बात कर रहे हो स्पेसिफिक है? नहीं है। आर यू श्योर? क्या मैं दुनिया की सारी चांदी की बात कर रहा हूं? नहीं। जनरलाइज्ड हो रहा हूं? नहीं, स्पेसिफिक हो रहा हूं। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उस चांदी की बात की है जो राजस्थान की जमीन में पाई जाती है, तो मैं स्पेसिफिक हुआ ना अपने मीनिंग में। तो स्पेसिफिक के लिए क्या लगता है? आर्टिकल क्या लगता है। तो क्या लगाऊं बेटा? आर्टिकल क्या। कहता है वो सोना, कौन सा सोना? जो केजीएफ में पाया जाता है ना, वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। देखे ना तुमने केजीएफ? क्या मतलब है केजीएफ का? सिर्फ फिल्म का नाम पता है सर हमें तो, केजीएफ 1 और केजीएफ 2, है ना। केजीएफ का बेसिकली मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड्स, आई गेस कर्नाटका में है ये जगह।
ठीक है, तो सोने की खदान का नाम है बेसिकली केजीएफ, राइट। फिल्म तो बाद में बनी बेटा, राइट। चलिए, तो वो सोना जो कहाँ पाया जाता है, केजीएफ में पाया जाता है। तो उसको कौन ओन करता है, किसका अधिकार है वहां पे, सरकार का अधिकार है। तो क्या मैं स्पेसिफिक हूँ सोने को लेके, हूँ, है ना। पूरी दुनिया के सोने की बात तो नहीं कर रहा, जर्नलाइज तो नहीं हो रहा ना, है ना। हाँ। डैश वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, कहता है इस ग्लास का जो पानी है वो कैसा है, गंदा है, डर्टी है। तो क्या मैं पानी को लेके स्पेसिफिक हूँ, हाँ जी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इस गिलास में जो पानी रखा है उसी की बात कर रहा हूँ, इसके बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इस कुर्सी में लगा हुआ जो प्लास्टिक है, या फिर ऐसा कहूँ जिस प्लास्टिक से कुर्सी बनाई गई है वो प्लास्टिक कैसा है, बड़ा ही कमजोर है। तो क्या मैं प्लास्टिक को लेकर स्पेसिफिक हूँ, हाँ। तो इसका मतलब आर्टिकल द जो है वो स्पेसिफिक होने के केस में, स्पेसिफिक होने के केस में भले ही अनकाउंटेबल भी क्यों ना हो उसके लिए भी लगेगा, राइट। स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन चाहे कोई भी हो, उन सब के लिए भी आर्टिकल द लगेगा। बात समझ आती है। मुझे नहीं पता कौन सी किताब में या कहाँ से कुछ बच्चे याद करके आते हैं कि मटेरियल नाउन्स के लिए आर्टिकल नहीं लगते। बात समझ आ गई, लगता है, कहाँ लगता है आर्टिकल द, स्पेसिफिक के लिए। काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो डज नॉट मैटर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, तो आर्टिकल द लगेगा। और अगर सब में से एक की बात कर रहे हो तो आर्टिकल ए या एन लगेगा, है ना। और ए लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन लगेगा वोवल साउंड के लिए। और अगर नहीं लगाओगे तो सेंस कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, यूनिवर्सल हो जाएगी। आप सबको कवर कर दोगे फिर उस बात के अंदर। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो फिर इसी बात पे अगले 4 सवाल देखो जरा और मुझे बताओ कि यहां पे क्या क्या आर्टिकल्स आएंगे। सब सीख तो लिया है तो इतनी देर में तो कर दिए होंगे ना, है ना। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, क्या बोलते हो। द आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है। डैश वाटर इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, डैश फ्लावर स्मेल स्वीट, बोलो ना कुछ तो कहो। इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जर्नलाइज्ड सेंटेंस है, ये एक जर्नल मीनिंग का सेंटेंस है जो अपने अंदर सबकी बात कर रहा है, सबको कवर कर रहा है। कहता है फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसी स्मेल देते हैं, अच्छी स्मेल देते हैं ना, तो ये सबके लिए है, तो नो आर्टिकल, है ना। पानी का यूज करते हैं बहुत सारे कामों के लिए भाई, नहाने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। तो कौन सा पानी है ये, क्या स्पेसिफिक है क्या, ये तो जर्नलाइज्ड है, तो क्या बोलूं, नो आर्टिकल। कहता है सोना बहुमूल्य धातु होती है, बड़ी ही कीमती धातु होती है। कौन सा सोना, तुम्हारा सोना कि मेरा सोना कि केजीएफ का सोना, कौन सा सोना, सारा सोना, सबका सोना, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सोना तो बहुमूल्य ही है। तो क्या ये सबकी बात कर रहा है, पूरे की बात कर रहा है, जनरलाइज्ड बात कर रहा है, तो क्या बोलूं, नो आर्टिकल। क्या बोलूं, नो आर्टिकल। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन, डैश कैट्स ड्रिंक डैश मिल्क, कहता है बिल्लियां दूध पीती हैं, कौन सी बिल्ली, तुम्हारी कि मेरी, इंडियन के पाकिस्तानी, सब। तो बिल्ली के लिए कोई आर्टिकल नहीं, राइट। अच्छा मिल्क कौन सा, डबल टोन के फुल क्रीम, कोई मतलब नहीं है ना इस बात का, जनरलाइज है, तो क्या बोलूंगा, नो आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कब नहीं आते बेटा, जब हमारे सेंटेंस का मीनिंग जर्नलाइज्ड हो, यूनिवर्सल हो, तो नो आर्टिकल। स्पेसिफिक हो तो द, और सब में से एक हो तो ए या एन। दिस इज द स्टोरी ऑफ आर्टिकल्स, राइट। तो ये है इसके फंडामेंटल्स कि आर्टिकल्स को कब कैसे कहाँ किस मीनिंग में यूज करना है हमने और कब कब नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके सारे के सारे फंडामेंटल्स हैं यहाँ तक। तो इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केसेस भी हैं जिनको हमने जानना है वहां से, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आओ ज़रा आगे चलें। देखो ज़रा, आपके लिए 3 क्वेश्चन है, अगले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक बार इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से देखो और सोचो कि यहाँ क्या आंसर आना चाहिए।
डन। आई थिंक आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, आई सो गंगा क्या बोलते हो? द गंगा। ओके। सेकंड क्वेश्चन, ही मेट डैश गंगा। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कंफ्यूजन भी है। ओके। ही टुक अ होली डिप इन डैश गंगा। द गंगा। चलो देखते हैं क्या होना चाहिए। अब देखो, बेसिकली हमें एक शब्द याद है गंगा, है ना? अब ये गंगा क्या है? आर्टिकल का लगना इस बात पे डिपेंड करेगा कि गंगा क्या है। ठीक है। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं किसी पर्सन की, पर्सन का नाम भी तो गंगा हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। ठीक है। तो मैंने देखा, जिसे मैंने देखा, अगर मैं कह रहा हूं वो एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? गंगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगा नो आर्टिकल। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूं भाई मैंने जिसे देखा वो है गंगा नदी, तो क्या बोलूंगा? आर्टिकल दा लगाऊंगा। तो आई सो द गंगा। इन दोनों ही केसेस के अंदर मीनिंग बदल रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो रहा है, लेकिन सही आंसर दोनों ही है। ठीक है। तो पेपर में क्या लगाएं फिर? पेपर में इतना अनक्लियर सवाल नहीं आता। ठीक है, इतना अनक्लियर सवाल नहीं आता। जैसे सेकंड और थर्ड सेंटेंस देखो, आप साफ साफ समझ पाओगे ये क्या कह रहा है। ही मेट, वो मिला। अब नदी से तो मिलेगा नहीं, पर्सन से ही मिलेगा, तो जिससे वो मिला उस व्यक्ति का नाम है गंगा, तो क्या बोलूं? नो आर्टिकल। जबकि उसने गोता लगाया, तो गोता पर्सन में तो नहीं लगाएगा, नदी में ही लगाएगा। तो ही टुक अ होली डिप इन द गंगा। इतनी बात समझ आ रही है? इसके अलावा एक और भी पॉइंट है कि हमने गंगा नदी की जब बात की तो आर्टिकल द क्यों लगाया? क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते थे? क्या जरूरी था लगाना? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति जो बात बताता है, जो शब्द कहता है, उसमें इंफॉर्मेशन अधूरी होती है और सामने वाले को जो बताया गया है वो कुछ और ही समझ लेता है उसके अलावा। ठीक है। जैसे मान लो मैं पहले वाले सेंटेंस की बात करूं, तो मैंने किसी को कहा आई सो गंगा। ठीक है। मैंने देखा, क्या देखा? गंगा। अब मैंने अंग्रेजी में लाइन इतनी बोली, आई सो गंगा। ठीक है। मैं उसको ये कहना चाह रहा था कि भाई मैंने गंगा को देखा, गंगा वो लड़की जो हमारी क्लास में पढ़ती थी। ठीक है। जबकि उसने सोचा कि अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा था तो मैंने गंगा नदी देखी वहां पे, उसने ऐसा सोचा। तो मैंने कुछ और कहा, उसने कुछ और सोचा। ये क्या हो गया? मिसकम्युनिकेशन। क्या हो गया? मिसकम्युनिकेशन। तो ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसलिए कुछ चीज़ों को स्पेसिफिक कर दिया गया कि जब भी आप आर्टिकल दा लगा दोगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप उसी की बात कर रहे हो जिसको सब जानते हैं, जिससे सब परिचित हैं, जो वर्ल्ड फेमस है, जो दुनिया में जानी और मानी जाती है, उसी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कहोगे आई सो द गंगा, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा आप उसी गंगा नदी की बात कर रहे हैं जो भारत में बहती है ना? और जैसे ही आर्टिकल हटा दोगे तो इसका मतलब वो गंगा नहीं रहेगा, अब कुछ और ही मतलब होगा इसका, कुछ भी हो जाए। राइट। ऐसे ही जैसे मान लो एक एग्जांपल है ताजमहल। ठीक है। तो अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं मैंने ताजमहल देखा, ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे? जो ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने जिसे बनाया इतिहास के अनुसार, है ना, तो उस ताजमहल को सोचोगे तुम लोग। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दोस्त ने अपने भैंसों के लिए एक प्लाट में छोटा सा घर बनाया, मतलब जिसे हम देसी भाषा में घेर कहते हैं, घेर। ठीक है। उसको बनाने में उसने बहुत टाइम लगा दिया, तो हम दोस्त लोग उसको प्यार से ताजमहल कहते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा था कि उसका ताजमहल देखा तूने? उसका ताजमहल देखा तूने? ऐसे आपस में ही तो बोलते हैं हम। तो देखो हम कह कुछ और रहे थे, तुम समझ कुछ और गए। मैंने तो अपने दोस्त के उस वाले ताजमहल की बात की थी। मान लो तुम में से किसी बच्चे का फोन आए, सर कहाँ हो? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ वही मजाक वाले मूड में, मैं तो ताजमहल पे हूँ बेटा, ताजमहल पे। मैं उस पर टोंट मार रहा हूँ, तुमने सोचा मैं आगरा में हूँ, मैं तो अपने गाँव में था। क्या हो गया? मिसकम्युनिकेशन हो गया ना? तो ऐसा ना हो इसलिए क्या लगा दिया? आर्टिकल दा लगा दिया कि जब भी तुम दा लगा के ताजमहल बोल दोगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा आगरा वाला ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया। जब भी तुम बोलोगे द ताज होटल, मुंबई वाला ताज होटल माना जाएगा। ठीक है। रोहतक वाला ताज होटल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ताज होटल तो रोहतक में भी है। आर यू गेटिंग दिस? तो जो भी वर्ल्ड फेमस चीजें थी, इसी कारण से उनके साथ क्या लगा दिया? आर्टिकल दा लगा दिया, ताकि जब भी आप दा लगा के बोलोगे तो पता चल जाएगा कि उसी की बात हो रही है और कंफ्यूजन नाम की चीज कन्वर्सेशन से हट जाएगी। गॉट इट? तो कहाँ कहाँ लगाया गया ये आर्टिकल दा? किन किन चीजों के साथ लगाया गया? तो देखो,
यहाँ आर्टिकल आता है, आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर, किस किस के लिए होता है आर्टिकल द यूज? नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, आराम से बैठ के समझें वीडियो से, इसके बाद जब आपको लिखना हो तो पूरे नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, एक एक बात को लिख लेना जो भी तुम्हारा मन करे, अभी सिर्फ आराम से बैठ के समझो। ये बात सबके लिए, जो बच्चा वीडियो देख रहा है और जो यहाँ बैठा है, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए भाई। उसके बाद हमने क्या लिखा, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, अभी अभी हमने बात की ताजमहल, लाल किला, ठीक है। और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, द पुलिस की हमने बात की थी। द पुलिस से मुझे याद आया, मैंने एक एरर बनाया था तुम्हारे लिए नालायकों, तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो भूल ही गया, ये तो अब डिपार्टमेंट आया तो मुझे याद आया। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने एक एरर भी डाला था साथ में, बताओ क्या एरर इस सवाल में? मैं तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में भूल ही गया। मैंने तुमसे कहा था 3 शब्द दिमाग में छाप लेना, भूल मत जाना, पीपल, पुलिस और कैटल। पीपल, पुलिस और कैटल, ये तीनों शब्द कैसे होते हैं? ये तीनों शब्द कैसे होते हैं? प्लूरल ऐसे होते हैं। तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी? तो क्या आएगा? ये एरर मैंने जानबूझ के डाला था, ठीक है। तुम पिछली बातों को भूल रहे हो बहुत तेजी से, जितनी तेजी से मैं सिलेबस करा रहा हूं तुम उससे भी ज्यादा तेजी से भूल रहे हो। रिवीजन इज द की टू क्रैक द एग्जाम, है ना, जैसे हम कहते हैं ना हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, तो याद रखिएगा रिवीजन इज द की टू क्रैक द एग्जाम। जितने मर्जी बढ़िया से टीचर से पढ़ लीजिए जिंदगी में, जो तुम्हें लगता है ना, सर्च कर लो गूगल पे, हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का जो बेस्ट टीचर है उसको सर्च कर लो, उसका कोर्स खरीद लो और रिवाइज मत करना, बता देना मेरे को क्या रिजल्ट रहा। समझ आ गई बात? तो रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, चाहे तुम कहीं से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कितनी मर्जी फीस दो, अभी तुम 2,000 दे रहे हो, तुम 2 लाख फीस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो डिपार्टमेंट्स का नाम है, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं 3rd डिग्री होती है ना, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो कंपेरेटिव डिग्री के ऊपर मैंने स्टार लगाया, ध्यान से देखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आर्टिकल दा लगता है, वरना नहीं लगता, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वो एग्जाम्पल में मैंने डाला है, वहीं पे बात करूंगा मैं आपसे। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी के लिए आर्टिकल दा लगता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, है ना, ऑन द हैंड, ऑन द चिक, है ना, इन द आई, इस तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए आर्टिकल्स लगते हैं, दा लगता है आर्टिकल्स, तो क्या मतलब ए या एन भी लग सकता है वैसे। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लिए आर्टिकल्स लगते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए आर्टिकल्स लगता है, आर्टिकल दा लगता है जनरली, है ना, द यूएसए, द यूके, है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे द अंडमान एंड निकोबार्स, राइट। उसके बाद माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द अल्प्स। उसके बाद रिवर्स, द गंगा, द यमुना। उसके बाद सीज, जो समंदर हैं हमारे, ठीक है, द रेड सी, ठीक है। और ओशंस, द इंडियन ओशन। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द अर्थ, द मून। उसके बाद गल्फ, द गल्फ ऑफ मन्नार। फॉरेस्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द बीजेपी। होटल्स, द ताज होटल की बात हमने की थी। कुछ ट्रेन्स भी हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, कुछ ट्रेन हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है। फैमिली इन प्लूरल, जब भी आप, फैमिली इन प्लूरल का मतलब क्या होता है, जब भी आप ऐसे लिखोगे द शर्माज, द शर्माज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शर्मा फैमिली, ठीक है, यानी कि शर्मा परिवार के लोग, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं फैमिली इन प्लूरल को आर्टिकल दा लगा के। उसके बाद कार्डिनल नंबर मैंने तुम्हें कल भी बताया था, है ना, द फर्स्ट, द सेकंड, द 9th प्लेनेट, याद है कल वाला एरर का क्वेश्चन एनडीए का प्रीवियस ईयर, है ना, प्लूटो वाज द 9th प्लेनेट, ऐसे बोला जाएगा, दा लगाएंगे हम, तो ये था कार्डिनल नंबर्स। इसमें ना एक वो लिखना भूल गया मैं गलती से, क्या लिखना भूल गया, होली बुक्स, होली बुक्स, बुक्स को मेंशन नहीं किया गया है लिस्ट में, गलती से छूट गया है, ठीक है। बाकी तो जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैंने लगभग सारी चीज़ें लिख दी हैं, ओके फाइन। तो आर्टिकल दा लगाना है, यहाँ पे लगा दोगे। चलो, आपके पास क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन ये हैं और 8 क्वेश्चन ये हैं, एक बार फटाफट देखो।
डन, चलिए आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल लिव्स इन द यूएसए, मैं टिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। द पुलिस हैव अरेस्टेड या द पुलिस हैव कॉट हिम, देखो पुलिस के लिए आ गया हैव, ठीक है, क्योंकि पुलिस कैसा नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है। शी हिट हिम ऑन द चीक, शी ने मारा ही को, कहाँ मारा, गाल पे एकदम चिपका के, ठीक है। तो ही ने कोई हरकत करी होगी पिटने वाली, पॉसिबली। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न, कहते हैं सीखना डिफिकल्ट है। क्या सीखना डिफिकल्ट, कि कैसे बजाया जाए, किसको, फ्लूट को। फ्लूट क्या होती है, क्या होती है फ्लूट, बांसुरी, वेरी गुड। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, ये मैंने तुमसे कहा था सेकंड डिग्री के साथ कंडीशनल होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आर्टिकल द लगेगा। क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि दो चीज़ों में साइमल्टेनियस रिलेशन हो, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ ऊपर जा रही हैं तो साइमल्टेनियस रिलेशन है, दोनों चीज़ें साथ साथ नीचे आ रही हैं तो भी है, या एक घट रही है तो उसके घटने से दूसरी बढ़ रही है, तो तीनों ही कंडीशन तो रिलेशन की है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, कैसी कंडीशन, साइमल्टेनियस रिलेशन जहाँ पे हो, चाहे घटें चाहे बढ़ें चाहे रिवर्स चलें, तो है तो रिलेशन, तो आर्टिकल द लगेगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ऊंचाई पे जाओगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ठंडा आप महसूस करेंगे। शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, और यहां भी आ जाएगा आर्टिकल द। दूसरा आर्टिकल द कब आता है, जब सेकंड डिग्री के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगी हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, जब सेकंड डिग्री के साथ क्या लगा हो बेटा, ऑफ लगा हो। तो इन दो कंडीशंस के अंदर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, सेकंड डिग्री के साथ भी, ठीक है। क्लियर है, सिंपल था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है। नो कंट्री इज अलाउड टू फिश इन द इंडियन ओशन, द हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द बीजेपी हैज won elections in Haryana, the Taj Hotel is very famous all over the world, the earth moves around the sun, he has read, sorry read नहीं, he has लगाए तो थर्ड फॉर्म में read बोलते हैं, he has read the Gita 5 times, he left us and went to अमेरिका। नालायकों, ऐसा थोड़ी है हर जगह ही लगा दोगे, जानबूझ के दिया मैंने तुम्हारे लिए। अमेरिका के लिए कब से आर्टिकल लगने लग गया, अमेरिका तो कंट्री का नाम है, ग्रुप ऑफ कंट्री के लिए लगता है, कंट्री के लिए, समझे। माउंटेन रेंजेस के लिए लगता है, माउंटेन के लिए नहीं लगता, समझ गए बात। अगर मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट तो आर्टिकल द नहीं आएगा, लेकिन द हिमालयाज आएगा क्योंकि ये रेंज है। तो अमेरिका एक कंट्री है, ना कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता ही लेफ्ट अस वेंट टू इंडिया, तो लगाते क्या, लगाते क्या इंडिया के लिए, तो अमेरिका के लिए भी नहीं लगेगा। हाँ एक कंडीशन में लगता है,
कंट्री के नाम के लिए। अगर कंट्री के नाम में ऑफ आ जाए, कंट्री के नाम में क्या आ जाए, जैसे अगर मैं किसी कंट्री का नाम डायरेक्ट लेने की बजाय उसको कंप्लीट ऑफ के साथ बोलूं, जैसे चाइना बोलूं तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ही लिव्स इन चाइना, नो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाइना का बोलूं द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो आर्टिकल द आ गया, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ, जैसे ही ऑफ लगाओगे नाम में फिर आएगा, ठीक है। तो कंट्री के नाम में ऑफ वाले केस में आता है, वरना नहीं आता। इज दैट फाइन? एनी डाउट? शैल वी मूव? आइए अगला पॉइंट देखो। वी लिव इन डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन डैश साउथ ऑफ इंडिया लाइज इट्स फाइनेंशियल कैपिटल। दोनों में आएगा। बेसिकली छोटा सा पॉइंट है हमारे पास, क्या कि जब भी आप नेम ऑफ डायरेक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को लिखने का अगर ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आर्टिकल आएगा। क्या फॉर्मेट? आप लिखोगे प्रेपोजिशन, ठीक है, फिर लगेगा आर्टिकल द, और फिर आएगा नेम ऑफ डायरेक्शन, फिर आएगा नेम ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो जैसे इन द नॉर्थ या इन द साउथ, तो ये छोटा सा डायरेक्शन लिखने का पैटर्न होता है, तो यहाँ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इजी सा पॉइंट है, सिंपल सा, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट पूछा जाता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो एक बार। डन। फर्स्ट क्वेश्चन, ही कैन स्पीक डैश इंग्लिश, क्या आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। डैश इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, क्या आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। यहाँ तो आर्टिकल द आएगा। अब ये क्या चक्कर है भैया? तो सुनो, जब भी आप नाम लें किसी भी लैंग्वेज का, जब भी आप नाम लें किसी भी लैंग्वेज का, जब भी आप नाम लें किसी सिस्टम का, ठीक है, या जब भी आप नाम लें किसी सीजन का, तो नाम लोगे तो प्रोपर नाउन हो जाएगा। प्रोपर नाउन्स के लिए तो आर्टिकल नहीं आते, प्रोनाउंस के लिए तो आर्टिकल नहीं आते, ठीक है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन के केस में आते हैं, वहाँ हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे लगता है उसके लिए टाइम बचेगा नहीं, बाकी स्टिल हम कोशिश करेंगे जितना भी मैक्सिमम कवर अप कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप नाम लोगे किसी का भी तो प्रोपर नाउन हो जाएगा, उसके लिए जनरलाइज फॉर्म में आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ आई नो राहुल, तो राहुल के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए राहुल ना दा राहुल, कुछ नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही मैंने बोला ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब भी आप उसके नाम के साथ, जब भी आप उसके नाम के साथ खुद ही वर्ड लगा दो, क्या? लैंग्वेज वर्ड लगा दो, सिस्टम के नाम लेके उसके साथ सिस्टम वर्ड लगा दो, या सीजन का नाम लेके उसके साथ सीजन वर्ड लगा दो, तो फिर आर्टिकल द लगेगा, फिर आर्टिकल द लगेगा। तो देखो, आपने एक भाषा का नाम लिया, क्या नाम लिया? इंग्लिश। फिर आपने एक शब्द लिखा, क्या शब्द लिखा? तो भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द लिख दिया, सिस्टम के नाम के साथ सिस्टम शब्द लिख दिया, सीजन के नाम के साथ सीजन शब्द लिख दिया, तो फिर आर्टिकल द भी लगेगा। ओके, मैं इसके लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं, बस आपको पॉइंट बता रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, राइट। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, अब मैं आशा करता हूं आप इन दोनों को सही कर पाएंगे। सो वी आर द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया द विंटर सीजन इज द सीजन ऑफ हेल्थ, है ना। सर्दियाँ आती है तो हमारे घर वाले डालते हैं ना गूंद के लड्डू, भुगड़ों के लड्डू टाइप के कुछ चीज़ें, कि मतलब सर्दियों में खाना हेल्दी होता है इसलिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, यहाँ से अक्सर देखने को मिल जाता है। फर्स्ट टू क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए।
उसके बाद के दोनों करिएगा। डन। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश पीएम विल डिलीवर अ स्पीच टुडे। क्या लगेगा? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं। डैश प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज टू विजिट टुडे। आज आने वाले हैं कौन? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। वही है ना कि चेंज हो गई है? वही है अभी तो, ठीक है। तो आने वाली है तो आर्टिकल लगाऊं कि ना लगाऊं? लगेगा। मतलब कंफ्यूजन बहुत सारा है। देखिए, जब भी आप बात करते हैं नेम ऑफ रैंक या पोस्ट की, तो आर्टिकल दा लगता है। जब भी आप बात करते हैं नेम ऑफ रैंक या पोस्ट की, तो आर्टिकल दा लगता है। इसका लॉजिक बता दूं थोड़ा सा। देखो क्यों लगता है, समझो। मैंने कहा पीएम विल डिलीवर अ स्पीच टुडे, तो पीएम कौन है? पीएम तो एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम थोड़ी है। क्या किसी का नाम पीएम है क्या? नहीं है ना। तो पीएम तो पद का नाम होता है। तो क्या जो पद है पीएम का वो स्पीच देगा? नहीं देगा। कौन देगा फिर स्पीच? जो उस पद को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एक आर्टिकल्स का काम था स्पेसिफिकेशंस करना, आर्टिकल्स का एक दूसरा काम होता है। दूसरा काम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन देना। क्या करना बेटा? रिप्रेजेंटेशन देना। तो जैसे ही आप लगाओगे आर्टिकल दा, क्या लगाओगे? आर्टिकल दा, तो द पीएम का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जो पीएम के पद पे विराजमान है। वो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो, पीएम के पद की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है। विल डिलीवर स्पीच टुडे, और अभी ये सेंटेंस सही हो गया। हाँ के ना? राइट। अच्छा, सेकंड सेंटेंस देखो, डैश प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज टू विजिट टुडे। क्या यहां आर्टिकल लगाऊं? कौन देगा स्पीच? तो क्या रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है? नाम ले तो दिया, कौन देगा? है ना, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है वो देंगे ना स्पीच। बोल तो दिया, नाम ले तो दिया। तो क्या अब रिप्रेजेंट करने की जरूरत है? तो फिर आर्टिकल की जरूरत भी। समझे बात? दिस इज द लॉजिक। फाइन। क्योंकि मान लो भाई, ऐसे मैं बोल दूं एक सेंटेंस, और अगर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊं, तो मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं, डैश पीएम विल गो टू चाइना नेक्स्ट मंथ, तो बताओ आर्टिकल लगाऊं कि ना लगाऊं? डैश पीएम विल गो टू चाइना नेक्स्ट मंथ, तो आर्टिकल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पीएम का पद चाइना नहीं जा रहा, पीएम पद का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही नाम लिख दूंगा तो फिर पर्सन की बात कर दी मैंने, पद की बात तो नहीं की, तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करके दिखा दो। आई वॉन्ट टू मीट डैश एसपी ऑफ यूर सिटी, तो पद से मिलना है कि व्यक्ति से? व्यक्ति, व्यक्ति से मिलना है ना, जो उस पद को रिप्रेजेंट करता है। तो आई वॉन्ट टू मीट द एसपी ऑफ यूर सिटी। हु इज डैश सीएम ऑफ यूर स्टेट? हु इज द सीएम ऑफ यूर स्टेट? इज दैट क्लियर? एक ना रिप्रेजेंटेशन से एक पॉइंट था जो मैं स्लाइड्स में डालना भूल गया, अभी मुझे याद आ रहा है। जैसे मैंने तुमसे पहले भी कहा कि रिप्रेजेंटेशन का और भी पॉइंट आता है। इसको मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर डाउट आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। और वीडियो देखने वाले बच्चे भी, अगर कोई दिक्कत आए ना तो इसको मेरे को कमेंट में बता देना, हम फिर इसको देखेंगे। ठीक है, या तो एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, सेंटेंस आपके लिए, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
और दूसरा सेंटेंस है आपके लिए, कालिदास इज डैश शेक्सपियर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। आपने देखना है इनमें आर्टिकल आएगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, और अगर दिक्कत आती है तो फिर हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, देखो जरा क्या समझ आ रहा है कुछ। मैंने लिखा भी है कि कब लगाना है आर्टिकल दा। आ रहा है सर, इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हो बेटा, मैं क्या करूँ, क्लास का टाइम हो गया है ना, और मेरे पास डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ बचा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे या जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आराम से पॉज करके आप सोच सकते हैं, अगर आप सोचना चाहते हैं तो। ठीक है, पॉइंट क्या है, कह रहा है इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन देन इट इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल दा। अब ये बात ही समझ नहीं आती कि लिख क्या दिया, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि ये क्या लिख दिया। बुक में ऐसा ही लिखा मिलेगा। ठीक है, मिक्स होगी, हिंदी मीडियम होगी तो थोड़ा सा ऐसा लिखा मिलेगा कि यदि किसी कॉमन नाउन का यूज़ किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल दा लगता है। बात तो फिर भी सेम ही है, समझ तो फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, पॉइंट इज कि जब आप किसी व्यक्ति की बात ना करके उसके अंदर की भावनाओं की बात करें तो आर्टिकल दा लगेगा उसके लिए। दिस इज द पॉइंट, समझ आया। देखो इस एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। डैश डेविल इन सुमित अवोक, कहता है सुमित के अंदर का शैतान जाग गया। कब जाग गया, वह नहीं सो, जब उसने देखा हिज गर्लफ्रेंड विद अमित, अपनी गर्लफ्रेंड को अमित के साथ देखा, है ना। तो अंदर का शैतान जाग गया, आज खून कर सकता है सुमित, आज कुछ तो होने वाला है आज। तो मैं सुमित की बात कर रहा हूं कि उसके अंदर की जो राक्षसी भावनाएं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। तो क्या लगाऊं, आर्टिकल दा लगाऊं, क्योंकि ये डेविल कोई वास्तव में डेविल नहीं है, ये सुमित के अंदर की भावनाएं हैं, राइट। तो इसलिए आर्टिकल दा लगेगा। ऐसे ही डैश जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन डैश फादर एंड ही सेंटेंस हिज ऑन सन टू डेथ। एक जज साहब हैं, उनके बेटे का ही केस आ गया उसी के कोर्ट में, है ना। अब दो भावनाएं हैं मन में, एक पिता हूं मैं, एक जज हूं मैं, न्याय भी करना है, दया भी आ रही है क्योंकि बेटा तो मेरा ही है। तो कहता है जो उसके अंदर का जज था, तो जज की भावनाओं की बात हो रही है ना। तो क्या बोलूं, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, तो जज की भावनाओं ने पिता की भावनाओं को ओवरटेक किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने ही बेटे को फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, तो जब भी आप व्यक्ति की बात ना कर रहे हैं, उसके अंदर की भावनाओं की बात कर रहे हो तो उसके लिए आर्टिकल दा लगता है। ठीक है, वैसे हम इसे डील करते हैं, एक बढ़िया सी सुंदर सी कहानी भी सुनाता हूं मैं इसके लिए, बट वी हैव नो टाइम। ठीक है, क्रैश कोर्स में तो कम से कम हमें उन बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ही गॉट सीरियसली इल सो वी एडमिटेड हिम टू हॉस्पिटल, अमन गोज टू डैश स्कूल डेली। यू हैव 20 seconds। चलिए जी, टाइम अप। सर 20 सेकंड बोला था, 20 भी नहीं दी, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। देखो, जनरलाइज चीज़ों के लिए आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ये तो हम सीख चुके हैं ना पहले, ये सेम ही पॉइंट आ रहा है दोबारा से, इसमें कुछ नया नहीं है। बेसिकली जब आप कहते हैं अमन गोज टू स्कूल डेली, तो आप यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। और इस बात का मतलब क्या होता है कि भाई अमन स्कूल जाता है, मतलब अमन स्टूडेंट है, पढ़ने जाता है, तो जनरलाइज पर्पज हो गया ना स्कूल जाने का, तो यहाँ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, यही हमारा पॉइंट है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, सिनेमा, ओपेरा एटसेट्रा वर्ड्स, जब भी इन शब्दों का यूज किया जाएगा जनरल पर्पज के लिए, इसलिए किया जाएगा, तो फिर आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। हाँ, अगर किसी और मीनिंग में ले ले, किसी बिल्डिंग या किसी लोकेशन के रूप में ले ले, तो फिर आर्टिकल का यूज किया जाएगा, फिर होगा। जैसे अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस में एक दूसरी तरीके से लिखूं इस सेंटेंस को, स्कूल वाले को, मैं लिखता हूं माई स्कूल इज, अरे स्कूल नहीं, होम लिखना था, माई होम, माई होम इज बिहाइंड डैश स्कूल। तो क्या अब स्कूल पढ़ने जाने की बात हो रही है, तो एक बिल्डिंग की बात हो रही है, तो एक बिल्डिंग के रूप में लिया मैंने, और देर आर वेरियस बिल्डिंग्स, उनमें से एक बिल्डिंग ये भी है, तो क्या बोलूं, माई होम इज बिहाइंड अ स्कूल।
पॉइंट क्लियर है? तो जब भी जनरलाइज्ड मीनिंग में लोगे तो आर्टिकल्स नहीं लगाओगे, स्पेसिफिक में लोगे, लोकेशन के रूप में, बिल्डिंग के रूप में लोगे तो फिर आर्टिकल का यूज करोगे। क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, ये भी और ये दोनों भी, ठीक है, कर लीजिएगा, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान रखना, फटाफट बता रहा हूं मैं, टाइम हो गया है हमारा क्लास का। जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मेशन बने, कैसा फॉर्मेशन, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होगा, लेकिन इसके साथ वो आएगा जो हमेशा आर्टिकल ए या एन लेता था। कौन आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। कौन आएगा बेटा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए या एन हमेशा ही लगता था, यही सीखा था हमने, क्यों लगता है ये भी जाना है ना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया ही था मैंने। तो इस केस में नहीं आएगा। तो व्हाट टाइप ऑफ आ मैन नहीं, व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर हु डज नॉट केयर फॉर एनीवन, एंड व्हाट काइंड ऑफ गर्ल ही इज हु डज नॉट रिस्पेक्ट हर फादर। नेक्स्ट, माई होम इज एट अ स्टोन्स थ्रो। ये सिंपल से क्वेश्चन है, हो जाएंगे, मैं तुम्हें सीधा सीधा पॉइंट बता रहा हूं। क्या जो ए और एन है काउंटेबल नाउन के लिए आते थे ना, सिंगुलर के लिए, लेकिन मुहावरों में कोई ग्रामर नहीं चलती। तो ये कुछ मुहावरे हैं जहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स तो हैं, लेकिन मुहावरा है तो मुहावरा है, इसमें आर्टिकल ए या एन लगा है तो लगा है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। जैसे नॉइस, नॉइस तो अनकाउंटेबल होता है, मेक अ नॉइस एक इडियम होगा हमारे पास, कहाँ है, ये रहा, मेक अ नॉइस, नॉइस तो अनकाउंटेबल है ना, शोर, शोर को थोड़ी गिनते हैं, एक शोर दो शोर नहीं गिनते, लेकिन फिर भी मुहावरा क्या होता है, मेक अ नॉइस। तो ये कुछ मुहावरे हैं बेटा। इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ प्रॉब्लम, इन अ हरी जल्दी में, इन अ नटशेल मतलब शॉर्ट में, कंसाइज रूप में, ठीक है, इन शॉर्ट इट मीन्स मेक अ नॉइस शोर मचाना, कीप अ सीक्रेट आप जानते हैं, अ शॉर्ट वाइल अगो थोड़ी देर पहले, एट अ लॉस इट मीन्स कंफ्यूज्ड, टेक एन इंटरेस्ट इन किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, किसी चीज को पसंद करना, आ पिटी बड़ी ही दुख की बात होना, और टेल अ लाई झूठ बोलना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, अगर ये आए तो आर्टिकल ए या एन इनके साथ लगा है, लगा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद वैसे तो मैंने स्लाइड इसलिए छोड़ी थी कि कुछ चीज़ें और मैंने डिस्कस करनी थी आपसे, जैसे कालिदास वाला पॉइंट रह गया है हमारा, कुछ एक दो पॉइंट और रह गए हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो बाकी जो दो चार पॉइंट्स हमारे बच गए हैं, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, कहीं से स्टडी करना बुक वगैरह से, ठीक है, और कन्फ्यूजन्स आए तो लेट मी नो। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लगभग मैंने आपको सारा कवर करके दे दिया है, एक पॉइंट छोड़ के, कालिदास वाला पॉइंट छोड़ के, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके नए बैच की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कब शुरू हो रहा है, 1 मई 2025 को, लोकेशन आप जानते ही हैं, अत्री टावर, सोनीपत रोड, किला बाईपास। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी बच्चा वीडियो देखे उन सब से, देखो लगभग लगभग 6 से 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, सच में पहली बार ऐसा देखा है कि कोई इंस्टीट्यूट सीरियसली और ऑनेस्टली बच्चों को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन सच में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई क्रैश कोर्स दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस शहर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ लिखा गया है कि फ्री है, लेकिन कभी फ्री दिया नहीं गया, ट्रस्ट मी, ठीक है। दूसरी बात, अगर क्रैश कोर्स बोले गए हैं ना, तो कभी कोर्स अलग से कराया या सिलेबस कराया नहीं गया। क्रैश कोर्स में हमेशा क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, एक बैच चल रहा है 4 महीने से, उस बैच का बचा है 1 महीना, अनाउंस किया कि फ्री क्रैश कोर्स है, आ जाओ नए बच्चे फटाफट, उसी बैच में बैठा दिया, 1 महीने में जो 2 टॉपिक बचे थे वही 2 टॉपिक पढ़ा दिए, बात खत्म, कुछ नहीं कराया अलग से। ये होता है, यही सच्चाई है, ठीक है। तो मैं पहली बार सच बता रहा हूँ, तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि फ्री में सच में बच्चों को दिया जा रहा है, और बिल्कुल पूरा फ्री क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जितना भी हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की ना वैल्यू करना, बेफिजूल मत समझना इन बातों को, और अगर समझो तो कभी उन बच्चों से पूछ के देखना जिन पे ये बातें हुई हैं, जिनके साथ, तो तुम्हें बता पाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। बोलते हैं आओ आओ ये वाला फ्री है, जाते ही कहते हैं इसके तो 1000 रुपये चार्जेस हैं, बस बस भी लगाते हैं साथ में ओनली, ठीक है। तो फ्री तो नहीं हुआ कुछ भी, समझ गए बात को। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ आपके कमेंट्स के ज़रिए और जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कर क्या सकते हैं, जैसे मान लो आपको डाउट्स हैं, आप यहाँ आइए, कुछ भी बातें हैं, परेशानियाँ हैं, उसको डिस्कस कीजिए, या कोई भी और बच्चा है जिसको ज़रूरत है गाइडेंस की, ठीक है, उस तक सपोर्ट पहुँचाइए, यही हेल्प है आपकी तरफ से, ठीक है। और जो भी आपका प्यार है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।